पहुंची सीआईडी। ममता के कालीघाट आवास पर पहुंची टीम। चौथी बार अभिषेक बनर्जी को देने पहुंची समन। राम कथा महोत्सव में सीएम योगी ने उठाया लैंड जिहाद का मुद्दा। कहा लैंड जिहाद के खिलाफ सबको खड़ा होना होगा। भारत में नहीं होगा अब लैंड जिहाद। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदर्शनी का उद्घाटन। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया शुभारंभ। बीजेपी दफ्तर में दिखाई झलकियां। दिल्ली के बाद अब पुणे में प्रदर्शन करेगी कॉकरोच जनता पार्टी। 11 जून को होगा बड़ा प्रदर्शन। छात्रों के मुद्दे पर आवाज उठाएगी पार्टी। पटना सिविल कोर्ट से खान सर को मिली राहत। कोर्ट ने फैजल खान की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में बड़ी राहत। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 24 घंटे 24 रिपोर्टर में। आप सभी का स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं यूपी की हर खबर, हर जिले से सीधा रिपोर्ट। जहां की खबर है एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधा आप तक खबर लेकर पहुंचे हैं। देखिए, जिले की कोतवाली मुरसान क्षेत्र के गांव दर्शना के पास बने रेलवे ट्रैक पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब रेलवे ट्रैक पर एक युवक और एक युवती का शव पड़ा हुआ मिला। बताया जा रहा है कि हाथरस जिले की कोतवाली मुरसान क्षेत्र के गांव दर्शना के पास बने रेलवे ट्रैक पर एक युवक और एक युवती का शव लोगों ने पड़ा हुआ देखा। युवक और युवती का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा होने से सारे एरिया में अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर रेलवे पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में पता चला कि युवती रिया उम्र लगभग 18 वर्ष और आनंद उम्र लगभग 25 वर्ष जो कि मध्य प्रदेश की कोतवाली गिरवाई नाका क्षेत्र के रहने वाले हैं। वहीं मृतक युवती के पिता ने बताया कि गांव के पास का ही रहने वाला एक युवक कृष्णा अपने दोस्त आनंद के साथ मिलकर रिया को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जबकि पुलिस ने कृष्णा को पहले ही पकड़ लिया था और आनंद फरार चल रहा था। बाद में पता चला कि रिया और आनंद का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला है। वहीं रिया की मौत से परिजनों में हाहाकार मच गया है। सूचना पर मध्य प्रदेश की पुलिस हाथरस आ गई और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। मैं अफरोज वासनी, एचएनएन न्यूज संवाददाता हाथरस। मानसून के दौरान आने वाली संभावित बाढ़ से निपटने के लिए लखीमपुर खीरी प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि जिला अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने निघासन क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि डीएम ने ग्राम पंचायत लालपुर के मंजरा चंदनपुर में बंधा मरम्मत का कार्य जहां पर चल रहा है वहां पर पहुंचकर जायजा लिया है और ग्रामीणों ने बताया कि पिछले वर्ष बाढ़ के दौरान बंधा कई स्थानों से कट गया था, जिसके बाद अब उसकी मरम्मत कराई जा रही है। डीएम ने अधिकारियों को बंधे की ऊंचाई बढ़ाने और उसे और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का ऐसा दावा है कि मानसून से पहले सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी, जिससे बाढ़ की स्थिति में जनहानि और नुकसान से निपटा जा सके। लोनार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। बताया जा रहा है कि उसका एक लड़के के साथ प्रेम संबंध के लेकर बात चल रही थी। वहीं उसके प्रेमी की शादी किसी दूसरे जगह तय हो जाती है, जिसको लेकर वो कहीं न कहीं लोनार पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो हंगामा शुरू कर देती है। हंगामे के बीच वो वहां के टावर पर चढ़ जाती है और इस पूरी घटना को लेकर वहां पर जमा भी कहीं न कहीं इकट्ठी हो जाती है और उसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंचती है। मौके पर पुलिस पहुंचकर बड़ी समझाइश के बाद युवती को नीचे उतारा जाता है। बताया जाता है युवती सीतापुर की रहने वाली है, जो कि फिलहाल लखनऊ में रहती है। वहीं अगर बात करूं तो युवती अब कह रही है कि पिछले 5 साल से वो सैलन नाम के व्यक्ति से प्रेम संबंध में थी और उसकी शादी को लेकर वो कहीं न कहीं कह रही थी कि अब वो शादी उससे ही करना चाहती है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस है वो अब कार्रवाई की बात कर रही है
और रूबी जो कि इस संबंध में जिसको नीचे उतारा गया है उसको पुलिस ने हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई तय कर दी है। कैमरा पर्सन तरुण के साथ विकास यादव, HNN न्यूज। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मानव वन्य जीव संघर्षों की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी ईसानगर में एक घटना हुई है जिसमें एक तेंदुए ने मासूम बच्चे को अपना निवाला बना लिया। इस पूरे मामले में सपा सांसद आनंद भदौरिया पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और परिजनों से मिलकर उनको ढांढस बंधाया है और इसके अलावा अधिकारियों से मांग की है कि जल्द से जल्द तेंदुए को पकड़ा जाए। उन्होंने कहा है कि हाल ही में मानव वन्य जीव संघर्षों से कई जाने गई हैं, इस पर सरकार को ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है और कई सवाल खड़े किए हैं। HNN 24/7 के लिए शाहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने पहुंची 2 लड़कियों के साथ एक ऑटो ड्राइवर ने छेड़खानी कर दी। देखिए, पूरा मामला तब सामने आया जब ये दोनों लड़कियां परीक्षा देने लखनऊ पहुंची थी। जैसे ही इन्होंने ऑटो बुक किया तो ऑटो वाले हसीब ने उनके साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया और मारपीट भी की। दोनों युवतियां इसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंची, मामला दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए सोमवार देर रात ऑटो ड्राइवर हसीब का एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर के बाद हसीब के पैर में गोली लगी, गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब पुलिस आगे की जांच में और कार्रवाई में जुटी हुई है। जिस तरह से मामला सामने आया, उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का एक और एग्जाम्पल यहां पर नजर आता है, जहां युवतियों के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी हसीब का देर रात तुरंत पुलिस ने एक्शन लेते हुए एनकाउंटर किया। ये दोनों लड़कियां लखीमपुर खीरी की रहने वाली थी और पुलिस भर्ती परीक्षा देने के लिए राजधानी लखनऊ पहुंची थी। कैमरा पर्सन संतोष के साथ रिया डंगवाल, HNN न्यूज। योगी सरकार में पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर कहे जाने वाले नंद गोपाल गुप्ता नंदी का कद घटाया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नंद गोपाल गुप्ता नंदी से यूपीडा का चार्ज ले लिया है। अब मुख्यमंत्री स्वयं इस विभाग को देखेंगे। यूपीडा यानी कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी अब मुख्यमंत्री के पास में है। यूपीडा को औद्योगिक विकास से हटाते हुए बुनियादी ढांचा औद्योगिक विकास विभाग से जोड़ा गया है। अब इसके सारे कार्य मुख्यमंत्री स्वयं देखेंगे, चाहे वो ट्रांसफर की फाइल हो या फिर बजट की फाइल हो या औद्योगिक विकास यूपीडा से जुड़े हुए अन्य कार्य हो। वो अभी तक नंद गोपाल गुप्ता नंदी देखते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री इसे स्वयं देखेंगे। इससे पहले नंद गोपाल गुप्ता नंदी से प्रभारी मंत्री बांदा का चार्ज लेते हुए उन्हें मिर्जापुर और चित्रकूट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फिलहाल इस पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है कि अभी तो हाफ हुए हैं, अगर विधानसभा में टिकट नहीं मिला तो साफ हो जाएंगे। जब सारे एक्सप्रेसवे घटिया बन गए, भ्रष्टाचार हो गया तो हटाया तो क्या हटाया। दरअसल सूत्र बताते हैं कि अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास और नंद गोपाल गुप्ता नंदी के बीच में कई मुद्दों को लेकर के कई बार बहस हुई थी। नंद गोपाल गुप्ता नंदी एक बार मुख्यमंत्री के पास आलोक कुमार की शिकायत लेकर के भी गए थे, लेकिन अब यूपीडा से नंद गोपाल गुप्ता नंदी को ही हटाते हुए उनका कद छोटा कर दिया गया है। अब यूपीडा का पूरा कार्य मुख्यमंत्री देखेंगे। फिलहाल जिस तरीके के पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता नंदी माने जाते थे, उनका कद घटने की चर्चा पूरे यूपी में जोरों पर है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज, लखनऊ। पुलिस के द्वारा साइबर फ्रॉड की अवेयरनेस को लेकर आज एक सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया गया। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ये अकाउंट बनाए गए हैं। इन अकाउंटों के माध्यम से ऐसी वीडियो प्रसारित की जाएंगी जिनसे कि अवेयरनेस पैदा हो और साइबर फ्रॉड होने से लोग बचें। और इस तरीके का जो ये इनिशिएटिव था, ये नोएडा पुलिस के द्वारा आज शुरुआत की गई और नोएडा पुलिस की साइबर टीम की DCP के द्वारा बताया गया कि इस सोशल मीडिया अकाउंटों के माध्यम से हम वो वीडियो प्रसारित करेंगे जिनमें लोग फ्रॉड से बच सकें और साइबर फ्रॉड होने से बचा जा सके। और अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो सबसे पहले वो नोएडा साइबर पुलिस से संपर्क करे और उसकी हम सहायता करेंगे। इसके साथ ही साथ जो नोएडा के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है, उन्होंने बताया कि ये जो साइबर फ्रॉड है उसको लेकर हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं और ऐसे में हमारे खुद के 2 सोशल मीडिया अकाउंट आज हमने बनाए हैं, जिससे कि पूरे जिले के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा ताकि किसी के साथ भी साइबर फ्रॉड ना हो। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रमेश परियार, HNN न्यूज, नोएडा।
नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में आज नोएडा पुलिस ने एक नई शुरुआत करी। नोएडा पुलिस के द्वारा ऑपरेशन आप राज्य की शुरुआत की गई। इसमें इस ऑपरेशन में जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, मानसिक रूप से बीमार बच्चे हैं, उनके जो केयर टेकर होते हैं और जो उनकी देखरेख करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और जो महिला थाने हैं और जो आसपास में मिशन शक्ति के केंद्र हैं, उन केंद्रों पर तैनात पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी कि वो ये केयर टेकरों की जो देखरेख है वो करें कि कहीं कोई केयर टेकर इन मानसिक रूप से बीमार बच्चों के साथ कोई गलत हरकत तो नहीं कर रहा है या कोई मारपीट की कोई घटना को अंजाम तो नहीं दे रहे। ऐसे में सभी को सत्यापित किया जाएगा, जितने भी केयर टेकर हैं। साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं या फिर कोई ऐसे निवास चलाए जा रहे हैं जहाँ पे दिव्यांग बच्चों का इलाज किया जाता है, उन्हें रखा जाता है, वहाँ पे पुलिस के द्वारा टीम जाएगी और मॉनिटरिंग करेगी। हर 15 दिन के अंदर समीक्षा की जाएगी क्या वहाँ पे केयर टेकर सही तरीके से बच्चों की केयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ऐसे में नोएडा पुलिस का एक जो ये रूप सामने निकल कर आया कि जो मानसिक रूप से बीमार बच्चे हैं उनकी केयर के लिए अब नोएडा पुलिस इनिशिएटिव उठा रही है। साथ ही साथ ऑपरेशन आप राज्य की सफलता के लिए नोएडा कमिश्नर पुलिस लक्ष्मी सिंह ने बताया कि हम आगे चल के भविष्य में इसमें बड़ी संख्या बच्चों की शामिल करेंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रमेश परियार, HNN न्यूज, नोएडा। रामपुर के पटवई थाना क्षेत्र में एक युवक फिल्मी अंदाज के तरीके से मोबाइल टावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि बिहार से एक युवती को रामपुर ले आया था। दिल्ली में ये युवक काम करता था और उस लड़की से प्रेम हो गया। साथ ही उसको अपने गांव पटवई थाना क्षेत्र ले आया। जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि वो रामपुर में रहती है तो पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में लेकर वन स्टॉप सेंटर भेज दिया है। बताया ये जा रहा है कि बिहार जो लड़की निवासी है उसके परिजनों ने बिहार में तहरीर दी थी गुमशुदगी की। उस तहरीर के आधार पर पटवई पुलिस ने उस युवती को अपनी कस्टडी में लेकर वन स्टॉप सेंटर भेजा है। और युवक जो फिल्मी अंदाज में टावर पर चढ़ गया था तो उसका ये कहना है कि वन स्टॉप सेंटर से उसकी प्रेमिका को बुलाया जाए और उसको मिलवाया जाए। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख रहे हैं किस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर वो युवक टावर पर चढ़ गया और वहां से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे ही इसकी सूचना पटवई पुलिस को लगी, पटवई सूचना तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और कैसे तैसे युवक को समझाकर टावर से नीचे उतारा और मामले को रफा दफा किया गया है। बताया जा रहा है कि ये युवक दिल्ली में कुछ टाइम पहले कार्य करने के लिए गया था और उसी बीच इस युवती से प्रेम हो गया। साथ ही साथ युवती को अपने साथ अपने गाँव पटवई थाना क्षेत्र ले आया था और युवती के साथ रह रहा था। लेकिन परिजनों ने गुमशुदगी की तहरीर दर्ज कराई थी। उसके बाद पुलिस ने युवती को अपनी कस्टडी में लेने के बाद वन स्टॉप सेंटर भेजा है और सकुशल तरीके से युवक को टावर से नीचे उतारा। विशाल सक्सेना, HNN रामपुर। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मच जाएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक उत्कर्ष का प्रदेश है। देश की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 60% उत्पादन यूपी में होता है। 32,000 से अधिक बड़े उद्योगों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। प्रदेश में 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है। नोएडा, लखनऊ और कानपुर के टेक्नोलॉजी हब्स ने नवाचार को नई गति दी है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा है। 6 नोड्स में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया गया है।
उद्योग, निवेश और नवाचार, नए उत्तर प्रदेश का आधार। चौबीस घंटे 24 रिपोर्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते हैं। में शैक्षिक संस्थान अखाड़ा बन गया। मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि रायबरेली के मिलेरिया थाना क्षेत्र के रतापुर में स्थित फिरोज गांधी प्रोफेशनल स्टडीज में प्रिंसिपल और अध्यापक के बीच मारपीट हो गई और मारपीट में प्रिंसिपल ने अध्यापक को इस कदर मारा कि उसके चेहरे से खून निकलने लगा और मारपीट जो है इस कदर होने लगी कि वहां पर मौजूद शिक्षकों ने उस पर बीच बचाव भी किया और बीच बचाव के बाद शिक्षकों ने जब बीच बचाव किया तो प्रिंसिपल वहां से भाग निकला, फरार हो गया। प्रिंसिपल वहां का फरार हो गया और आपको बता दें इसकी जानकारी जब अध्यापकों ने पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और वहीं पर शिक्षकों ने यह भी कहा अगर इसमें प्रिंसिपल के ऊपर अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग बड़े स्तर पर धरने प्रदर्शन भी करेंगे और जो है आगे की कार्रवाई की बात करेंगे। पुलिस हालांकि पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद मुकदमा दर्ज करने की बात भी कह रही है। हर्षित द्विवेदी, HNN न्यूज, रायबरेली। मेरठ के मुडाली थाना क्षेत्र से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां एक कलयुगी मां ने अपने प्रेम प्रसंग के चलते 7 वर्षीय बेटे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। जब उसका खुलासा हुआ तो पुलिस ने उस पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें मुडाली थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला प्रेम प्रसंग के चलते अपने बेटे से परेशान थी और लगातार उसको वो मार पिटाई कर दी, क्योंकि महिला का पति नोएडा एक कंपनी में कार्यरत है और वो घर से बाहर रहता था। इसी के चलते पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति से महिला के प्रेम संबंध हो गए। महिला ने अपने पति को मारकर नीले ड्रम में भरने की धमकी भी दी। उसका कहना था कि मुस्कान का केस याद है ना, मैं आपको भी नीले ड्रम में भर दूंगी। इसी के चलते महिला ने गुस्से में अपने जो 7 वर्षीय मासूम है उसकी छाती पर पैर रखकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी और उसकी जल्दबाजी में उसके शव को भी कब्र में दफना दिया। फिलहाल पुलिस अब कब्र से शव निकालने की तैयारी कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर बच्चे की जो मृत्यु हुई है वो दम घुटने से हुई है या उसको किसी और तरीके से मारा गया है। फिलहाल पुलिस तमाम पहलुओं पर यहाँ पर कार्रवाई कर रही है और महिला से भी कड़ी पूछताछ की जा रही है। अब आने वाले समय में महिला पर और क्या कड़ी कार्रवाई की जाएगी ये भी देखना होगा। मनीष पाराशर, HNN न्यूज, मेरठ। शांति भंग मामले में जेल भेजने वाले निर्दोष लोगों को अब पुलिस वालों की खैर नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक याचिका के अंतर्गत यह आदेश दिया गया है कि 151 मामले में निर्दोष लोगों को अब जेल भेजे जाने पर प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपए जुर्माना और 8 दिन की जेल पर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा और यह जुर्माना दोषी पुलिस वालों के वेतन से निकाला जाएगा। अधिकतर मामले में देखा गया है कि शांति भंग मामले में पुलिस वाले निर्दोष लोगों को भी जेल भेज देते थे। इलाहाबाद में दायर एक याचिका में यह फैसला लिया गया है, जो अब सभी कमिश्नरेट पर लागू होगा। 14 सितंबर तक प्रयागराज CP से इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। लखनऊ से प्रकाश सिंह बेश, HNN न्यूज। संगम नगरी प्रयागराज में पड़ रही भीषण गर्मी से बचाव के लिए 3 लोग गंगा नदी में नहाने गए। गंगा नदी में नहाने के दौरान तीनों गहरे पानी में चले गए। अपनी शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए तीनों भाई अपने को ठंडा करने के लिए संगम के जल में उतरे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह इस जल में समा जाएंगे और उनकी मौत हो जाएगी। गंगा नदी के मवैया घाट पर यह दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि तत्परता दिखाते हुए गोताखोरों ने एक भाई को बचा लिया। 2 सगे भाइयों की मौत से पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया है। लगातार लोग इस घटना की जिक्र कर रहे हैं। फिलहाल दोनों भाइयों के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है और उनके परिवार में रो रो कर लोगों का बुरा हाल हो गया है। आप अपने आप को शांत करिए, शीतल करिए, लेकिन अपनी जान के साथ खिलवाड़ कदापि ना करें। नदी में नहाए तो जरूर, लेकिन अपने शरीर का ख्याल रखें।
आलोक मालवी, HNN न्यूज, प्रयागराज। बुलंदशहर की कोतवाली सिकंदराबाद के हाईवे 34 स्थित जाट चौक के निकट उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कैंटर पलट गया, जिसके नीचे आने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। दरअसल कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र के जाट चौक पर उस वक्त यह हादसा हुआ जब एक देसी शराब से भरा कैंटर बुलंदशहर की ओर से गाजियाबाद की ओर जा रहा था। गाजियाबाद के निकट राह चलते एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में कैंटर अनियंत्रित हुआ और अनियंत्रित होकर जब ये पलटा तो वो व्यक्ति इसकी चपेट में आ गया और वह नीचे दब गया। हादसा होता देख काफी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। किसी व्यक्ति द्वारा इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, क्रेन की मदद से घायल व्यक्ति को बाहर निकाला तो जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान SDM कॉलोनी निवासी कन्हैया के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह हाईवे पर दुकान चलाता था, रोज की तरह वह दुकान पर जा रहा था, उसी बीच ये हादसा हुआ है। फिलहाल जो कैंटर चालक है वो घायल है, जिसका अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस का कहना है कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। अलीगढ़ के थाना अग्रवाल क्षेत्र के गांव नगला रंजीता का मामला सामने आया है, जहां पर दो गुटों के बीच हो रही फायरिंग के दौरान एक युवती को गोली लगी है, जिसको तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत होने के चलते उसे जेएन मेडिकल भेज दिया गया है। दरअसल जो गांव है वहां पर दो पक्ष हैं, जिनमें प्रधानी चुनाव को लेकर काफी समय से रंजिश चल रही थी। इस दौरान दोनों के बीच फायरिंग की जाती है, जिसमें जो महिला है वो अपने घर लौट रही थी खेतों से। उस दौरान उस महिला को गोली लगी, जिसके बाद ये पूरी घटना कारित हुई। इस समय गांव और उस पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है और जो आरोपी हैं वो इस समय फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए इस समय पुलिस टीम लगाई गई है। अब देखने वाली बात रहेगी कि जो फरार आरोपी हैं वो उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। मैं जितेंद्र गुप्ता, HNN से अलीगढ़। और इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जो सीधा मथुरा से आ रही है। मथुरा के वृंदावन में बड़ा हादसा हो गया है। बांके बिहारी मंदिर के पास बड़ा हादसा हुआ। मकान का छज्जा गिरने से कई श्रद्धालु घायल हो गए। वृंदावन में बड़ा हादसा। बांके बिहारी मंदिर मार्ग पर एक मकान का छज्जा गिर गया। गली नंबर 5 में छज्जा गिरने से 5 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। मथुरा के वृंदावन में बड़ा हादसा। बांके बिहारी मंदिर, जहां रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं, वहां ये बड़ा हादसा हुआ है। बांके बिहारी मंदिर के पास एक मकान का छज्जा अचानक से गिर गया। इस वजह से कई श्रद्धालु घायल हो गए। घायल श्रद्धालु का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गली नंबर 5 के पास यह हादसा हुआ है, जहां अचानक से एक मकान का छज्जा गिर गया। 5 श्रद्धालु घायल हो गए। घायल श्रद्धालुओं का उपचार चल रहा है। ये बड़ी खबर मथुरा के वृंदावन से खबर, जहां बांके बिहारी मंदिर, हजारों करोड़ों लोगों की इस मंदिर में आस्था है। बांके बिहारी के दर्शन करने रोजाना हजारों श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं और आज ये बड़ा हादसा हो गया। बांके बिहारी मंदिर के पास ये बड़ा हादसा, जहां गली नंबर 5 पर एक मकान था, मकान का छज्जा अचानक से गिर गया, जिस वजह से 5 श्रद्धालु उसकी चपेट में आ गए। घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि इन 5 श्रद्धालुओं के अलावा क्या आस पड़ोस में भी कुछ नुकसान हुआ है, कई और लोग जो है घायल हैं। 5 श्रद्धालु के घायल होने की खबर है। सभी घायलों का फिलहाल इलाज चल रहा है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आ गई हैं। बांके बिहारी मंदिर के पास की ये तस्वीरें, ये वही गली है जहां अचानक से एक मकान का छज्जा गिर गया। 5 श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए और देखिए पुलिस प्रशासन हरकत में आया। तुरंत सभी घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया है। तो मथुरा के वृंदावन में ये बड़ा हादसा, बांके बिहारी मंदिर के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। मकान का छज्जा गिर गया और ये तस्वीरें देखिए, जैसे ही यह हादसा हुआ उसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। श्रद्धालु डर गए, सहम गए। जिन लोगों के परिजन यहां पर जख्मी हुए हैं, वो लोग अपने परिजनों को अस्पताल ले जाते हुए नजर आ रहे हैं।
ये बाके बिहारी मंदिर के पास की वही गली नंबर 5 है जहां अचानक से एक मकान का छज्जा गिर गया। अब तस्वीरें देखिए, आप समझ सकेंगे कितनी संकीर्ण गली है, काफी पतला ये रास्ता, और ऐसे में जहां जो मकान है आस पड़ोस के वो बेहद चिपक के हैं, आसपास है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। ऐसे में मकान का छज्जा गिरने से आस पड़ोस के जो लोग हैं, जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे, वो उसकी चपेट में आ गए। 5 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है। तुरंत पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। मथुरा के वृंदावन में बाके बिहारी मंदिर के पास ये बड़ा हादसा। बाके बिहारी मंदिर जहां आए दिन रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं बाके बिहारी के दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए। हजारों श्रद्धालुओं की आस्था बाके बिहारी पर है और इस बीच आज ये बड़ा हादसा जहां अचानक से मकान का छज्जा गिर गया। हालांकि आखिर क्या वजह थी, क्या मकान जर्जर था? अगर जर्जर था तो आखिर सेफ्टी के इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? प्रशासन ने मकान मालिक से आखिर क्यों बात नहीं की थी? तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आखिर एग्जैक्टली क्या वजह है जिस वजह से मकान गिरा है, मकान का छज्जा गिरा है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल के लिए 5 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है। और एक बार फिर से रुक करते हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर का। में पड़ोस का विवाद अब संगीन आरोपों में बदल गया है। जी हां, आरोप यह भी है कि एक ऐसा विवाद सामने आया था जिसके बाद अब पूरे परिवार को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। मेरठ के ब्रह्मापुरी थाना क्षेत्र में पड़ोसियों के बीच शुरू हुआ विवाद अब गंभीर आरोपों और पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गया है। बागड़िया मोहल्ले में रहने वाले एक परिवार ने आरोप लगाया है कि बीच बचाव की कीमत उन्हें भारी पड़ी है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने एक झगड़े में बीच बचाव करने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने उनके घर पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावर लाठी डंडे और ईंट पत्थर लेकर पहुंचे, घर और गाड़ी में तोड़फोड़ की और परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, घर में मौजूद महिलाओं के साथ अभद्रता और छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए गए। परिवार का कहना है कि शिकायत के बावजूद पहले उनकी सुनवाई नहीं हुई। वहीं आरोप है कि बाद में उनकी शिकायत वापस लेने के लिए दबाव भी बनाया गया, लेकिन जैसे ही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल इलाके में शांति का माहौल बना हुआ है और पीड़ित परिवार सुरक्षा की मांग कर रहा है। अपने सहयोगी संतोष के साथ मैं आलोक गौड़, मेरठ। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित 12 वर्षों की राष्ट्र निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा ने उत्तराखंड को नई गति, नई दिशा और नया विश्वास दिया है। उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है जो इस देवभूमि की गरिमा को भी बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार आज विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के संकल्प को तेजी से साकार कर रही है। आज उत्तराखंड में केंद्र सरकार की 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। डिजिटल इंडिया अभियान ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को विस्तार प्रदान किया है। भारत नेट परियोजना के तहत गाँव-गाँव में इंटरनेट पहुँचाया जा रहा है। साथ ही स्किल इंडिया,
स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और मुद्रा योजना जैसे अभियानों के माध्यम से उत्तराखंड का युवा गढ़ रहा है आत्मनिर्भर और स्वर्णिम भविष्य। वहीं 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की स्वीकृति, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 11 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, उड़ान योजना के तहत हवाई सेवाओं का विस्तार और पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित होता रोपवे नेटवर्क उत्तराखंड में कनेक्टिविटी, पर्यटन और विकास को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पुनर्विकास, मानसखंड मंदिर माला मिशन और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा उत्तराखंड को वर्ष भर आध्यात्मिक और पर्यटन विकास की नई पहचान दे रहे हैं। वहीं रेड इन उत्तराखंड होम स्टे